गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज निराला सर हेयर। चलिए आज हम जो है ये पीछे जो बहन भी देख रहे हैं उससे बात करना चाहते हैं। गाली दे दे करके तो इनको पूरा मतलब हिंदुस्तान का टीचर जो है एकदम साइडलाइन कर दिया है। आप बारीकी से जब सोचिएगा ना तो इनके बारे में आपको एहसास होगा कि ये सही बोल रही थी कि गलत बोल रही थी। ठीक है, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट आकर के दिया, ठीक है, कि ऑनलाइन सारे टीचर, ये भी एक बाई मिस्टेक है, सारे नहीं बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि दुनिया में लोग क्या बोलता है, सभी लोग अच्छे हैं और ना ही सभी लोग खराब हैं। ठीक है, तो ये बोले कि यूट्यूब से ऑनलाइन जितने भी टीचर पढ़ाते हैं दो दो कौड़ी पे है, कुछ पुंजिया है, उसको रत्ती भर ज्ञान नहीं है। ठीक है, सभी टीचर को नहीं, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑनलाइन आ रहे हैं, कौड़ी भर ज्ञान में है, रत्ती भर ज्ञान में है। ठीक है, लेकिन वो बच्चे को गुमराह करके रख रहे हैं। इन मैडम का यानी अंजना ओम कश्यप का, इन मैडम का कहना था कि ऑनलाइन टीचर जो लगभग आ रहे हैं बड़े बड़े, उनके पास रत्ती भर ज्ञान नहीं है। बिल्कुल ये बात उससे जायज है जो मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो कांस्टेबल की तैयारी करा रहे हैं, एसआई की तैयारी करा रहे हैं और बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, और खास करके वो बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं। अगर वो बच्चे जो कांस्टेबल बन गए तो अच्छी बात है, एसआई बन गए तो अच्छी बात है, बीपीएससी ऑफिसर बन गए तो अच्छी बात है। अगर नहीं बने तो वो बड़ी मुश्किल से अगर हिंदी पढ़ पाते हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि अंग्रेजी पढ़ नहीं पाएंगे, और अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर जब उसको जॉब नहीं होगा तो वो भाई साहब और बहन भी क्या करेगी भविष्य में। ये उनका कहने का अर्थ था। तो लोग बड़े बड़े टीचर आकर के एकदम पूरा इनको ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टीचर अगर ट्रोल कर रहे हैं जैसे राकेश यादव सर, अभिनव शर्मा, ये चलता है, ये बंदे समझी है। आप तो ऐसे सीजन की तैयारी करवाते हैं, इनके जीवन का हिस्सा है अंग्रेजी कंपलसरी है बच्चे को पढ़वाना। अब खान सर आके इनकी प्रचार करते हैं, इनकी बुराई करते हैं, रोशन सर बुराई करते हैं, जो और हिंदी माध्यम वाले टीचर बुराई करते हैं। उनको ये भी पता है, अपने गिरेबान में अपने औकात में झांक करके देख ले कि जिस बैच में 20,000 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 19,000 को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, और वो चले हैं उनको गाली देने के लिए। एक गरीब परिवार से निकल करके ये लड़की आगे बढ़ी है, ये भी किसी के रहने करने से आगे नहीं बढ़ी, अपना पढ़ी है उसके बाद आगे बढ़ी है। और नहीं कोई भी बड़े टीचर, पटना का ही जो नाम ले लीजिए, ओपन लेते रोशन सर है और खान सर है, इनके बच्चे में इनके कोचिंग में जाकर के एट रैंडम कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मीडिया वाला जाकर के सर्वे करे, 90% बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, और किसी मास्टर की औकात नहीं है, किसी टीचर की औकात नहीं है कि वो क्या बोलता है 1% से ज्यादा जॉब दे सकता है। यानी कि मेरे पास 10 बच्चे हैं तो 9 बच्चे फेल होंगे कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, 1 को जॉब होगा, और बाकी जो बचा 90 वो कहाँ जाएगा बताइए। जिसको हिंदी नहीं पढ़ने आएगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगा, तो वो क्या करेगा। अगर उसको हिंदी अंग्रेजी पढ़ने आएगा तो हैदराबाद जाएगा, गुजरात जाएगा, बंगाल जाएगा, ठीक है, आसाम जाएगा, कहीं जाएगा, कोई भी काम करेगा तो वो झूलेगा। आज से कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट मैंने सुना था खान सर का कि एक बच्चा मुझसे जॉब मांग रहा था कि सर मुझे भी अपने संस्थान में जॉब दीजिए, तो वो भाई साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि बाबू विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया जॉब है कि तुम होम ट्यूशन पढ़ा लो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि खान सर अपने 50% बच्चों पे प्रैक्टिकल कर ले और उसको कहे पटना के गलियों में जाकर के होम ट्यूशन खोजो। ठीक है, उनके बच्चे हिंदी माध्यम के हैं और पटना में ट्यूशन जो मिलता है आईसीएसई का मिलता है, सीबीएसई का मिलता है, यानी कि सारे के सारे इंग्लिश मीडियम का मिलता है। वो बच्चा जो इंग्लिश पढ़ नहीं पाएगा वो ट्यूशन कैसे पढ़ाएगा। वहां पढ़ा, आप पढ़ा रहे हैं बैच में गुरुत्वाकर्षण और बच्चा को पढ़ना अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, तो बताइए कि बच्चा कैसे ट्यूशन पढ़ा लेगा। तो इसी के ऊपर अंजना ओम कश्यप ने स्टेटमेंट दिया कि लगभग टीचर जो है रत्ती भर ज्ञान नहीं है और अपने आप को कह रहे हैं हम महान टीचर है और बढ़िया टीचर है, और किसी भी टीचर को बुरा लगता है तो थोड़ा सा आप इस चीज को सर्वे करके देख लीजिए। हमारे बैच में आ रहे हैं 200 बच्चे, उससे आप अंग्रेजी पढ़वाइए, ठीक है, तो कितना पढ़ लेता है। और अंग्रेजी क्यों जरूरी है, आजकल देखते हैं FIR होता है, कोर्ट का कोई कागज आता है, बैंक का कोई कागज आता है, गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी लेने जाते हैं 55 जगह साइन करते हैं, समूह ले लेते हैं तो 12 जगह साइन करते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आता फिर भी साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहन जी का कहने का अर्थ ये था। तो बड़े बड़े टीचर इसको गलत वे में ले लिया है। ठीक है, आप गलत वे में नहीं लीजिए। आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि 20,000 वैकेंसी आती है कांस्टेबल की,
एक ही टीचर दावा करता है कि मैंने 1 लाख बच्चे को पढ़ाया है, दूसरा कहता है कि 1 लाख को पढ़ाया है। अगर 20 लाख तो फॉर्म भरवे करता है, 20 लाख को भी पढ़ाया तो 20 लाख को नौकरी नहीं होगा, नौकरी 20,000 को ही होगा, तो बाकी जो बच गया वो कहाँ जाएगा, तो वो कैसे जिएगा। तो इस स्कीम के बारे में ये बहन भी बात करती है कि अगर इनको कहती है, ये इस मुद्दे पे कहती है, ठीक है, कि अगर बच्चे को ज्ञान रहेगा, बच्चे को अगर ज्ञान रहेगा, अगर मान लीजिए वो रीड कर लेता है, ठीक है, स्पीच कर लेता है, स्पीच कर लेता है या राइट कर लेता है, ठीक है, वो सर्वाइवल में उसको दिक्कत नहीं होगा। ये अर्थ था अंजना और कसियत का। लेकिन बड़े बड़े टीचर जो बहुत सारे सरकारी नौकरी दे चुके हैं, वो दिल्ली में बैठे हो, पटना में बैठे हो, किसी गांव में बैठे हो, सब उनके बारे में जहर उगल रहे हैं, सब जहर उगल रहे हैं। इनका ये अर्थ नहीं था, इनका अर्थ ये था आप सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते करवाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज्ञान की बात करिए। जिसे नौकरी नहीं हो सका, जो है आपके संस्थान से पढ़ करके आपके मुंह पे असाइनमेंट लेकर के कहीं भी पढ़ा करके जी ले, ठीक है। तो इनका उद्देश्य ये नहीं था कि आपको बुरा भला और ठेस पहुंचाए, ठीक है। उद्देश्य ये था कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो खाली उनको जीके में तरफ लाइए कि बस यही आएगा बिहार पुलिस में, यही आएगा बिहार एसआई में, यही आएगा बीपीएससी में। बेटा ठीक है, नौकरी की तैयारी करो, नौकरी हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो कहीं भी पढ़ा करके जी रहे। ये अंजना और कश्यप बहन जी का ये मतलब था, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, जिसको वास्तविक में रत्ती भर ज्ञान नहीं है। आगे आपकी क्या सोच है कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।